क्या है हरियाणा का भिवानी केस, जिसका खौफनाक सच सुनकर हर कोई हैरान है। कैसे पैसों और पॉपुलैरिटी का नशा किसी को कातिल बनने पर मजबूर कर सकता है। 28 मार्च 2025 को पुलिस को ऐसा क्या मिला जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं? कौन था प्रवीण, जो बेवफाई और धोखे का शिकार हुआ? इस केस का असली कातिल कौन था, कोई अपना या फिर कोई पराया? आइए इस केस फाइल के हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। भारत का एक खास स्टेट हरियाणा, जहां भिवानी नाम के शहर में कई परिवारों के साथ प्रवीण भी अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी भी थी जिसका नाम रवीना था। वहीं इन दोनों की आंखों का तारा था इनका 6 साल का बेटा, जिसका नाम इन्होंने मुकुल रखा था। रवीना और प्रवीण ने लव मैरिज की थी। रवीना रेवाड़ी जिले के जूडी गांव की रहने वाली थी, जबकि प्रवीण भिवानी के पुराने बस स्टैंड के पास गुजरों की ढाड़ी में रहा करते थे। प्रवीण ड्राइवरी का काम करता था। आज से ठीक 10 साल पहले रवीना की प्रवीण से मुलाकात हुई थी। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है और ये बातों का सिलसिला इतना बढ़ गया कि अब दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए था। इसलिए प्रवीण ने अपने पिता सुभाष से शादी की बात की, लेकिन पिता सुभाष को ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं आया। पर अपने बेटे की जिद के आगे पिता भी झुक गए और दोनों के हिंदू रीति रिवाजों से साल 2017 में शादी करा दी गई और कुछ समय बाद रवीना ने एक बेटे को जन्म दिया और इस तरह से फैमिली कंप्लीट हो गई। पर शादी के कुछ समय बाद रवीना और प्रवीण के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया और इसकी वजह थी रील्स। जी हाँ, वही रील्स जो आप फोन पे देखते हैं। दरअसल रवीना काफी ऊंचे ख्यालात की मालकिन थी। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रील्स बनाने का भी बहुत शौक था। अक्सर काम के सिलसिले में प्रवीण घर से बाहर जाता रहता था और अकेले में रवीना मोबाइल चलाती रहती थी। और एक दिन इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी रील्स बनाऊं। बस तभी से रवीना ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया, पर उसे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। ये देखकर रवीना को भी काफी बुरा लगा। पर एक दिन इसकी एक दोस्त ने इसे सलाह दी कि तुम्हें अपना खुद का YouTube चैनल बनाना चाहिए और फिर तुम उस पर अपनी वीडियोस डालो, देखना बहुत जल्दी तुम्हारी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। अब क्योंकि रवीना देखने में काफी अच्छी थी और पैसों की चाहत मन में छुपाए बैठी थी, इसलिए अब इसने इंस्टाग्राम पर बनाई गई सभी वीडियोस को YouTube पर अपलोड कर दिया। हालांकि शुरुआत में तो कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने रवीना की वीडियोस को प्यार देना शुरू कर दिया। ये देखकर रवीना को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला और इसने गौर किया कि लोगों को किस तरह की वीडियोस पसंद आती है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल किस तरह की वीडियोस सबसे ज्यादा वायरल होती है, छोटे कपड़े, कातिल अदाएं, और ये सभी चीजें रवीना ने भी अपनानी शुरू कर दी। लेकिन ये बात प्रवीण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी घर की इज्जत यूं सरेआम अपने जिस्म की नुमाइश करे। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई रहने लगी। प्रवीण इसे समझाता था कि रील्स बनाना, वीडियोस बनाना अच्छी बात नहीं है। मेरे दोस्त परिवार वाले इन सब चीजों को लेकर मुझे बातें सुनाते हैं। मुझे अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन रवीना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी वीडियोस अब वायरल होने लगी थी और रवीना ने बहुत बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। प्रवीण महज एक मामूली सा ड्राइवर था जो महीने में थोड़े बहुत पैसे कमाता था, जिसमें रवीना को घर का खर्चा उठाना पड़ता था, जबकि इसके महंगे महंगे शौक अधूरे ही रह जाते थे। प्रवीण रवीना की हर जिद पूरी करता था, लेकिन उसके लिए रवीना को एक अमीरों वाली जिंदगी देना मुमकिन नहीं था। रवीना चाहती थी कि उसके पास भी बड़ा आलीशान घर हो, खूब पैसे हों जिनसे वो अपने सारे शौक पूरे कर सके, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी सके। और इस जिंदगी को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता उसको नजर आ रहा था, और वो था YouTube, जिसने लोगों को लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका दिया। इसलिए रवीना ने भी YouTube को अपनी गरीबी दूर करने का सलूशन मान लिया था। रवीना की वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखने भी लगे। इसकी वीडियो को खूब लोग लाइक करने लगे, शेयर करने लगे, कमेंट्स भी आने लगे और फिर YouTube ने भी इसे पैसे देने शुरू कर दिए। YouTube की तरफ से रवीना को एक वीडियो पर 2 से 2,500 रुपए मिल जाते थे। ये देखकर रवीना का लालच और बढ़ गया। इसने सोचा प्रवीण पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके इतने नहीं कमा पाता जितना कि मैं एक वीडियो बनाकर कमा लेती हूँ। यही बात सोचकर रवीना में घमंड आ गया और अब इसने प्रवीण को इज्जत प्यार देना लगभग खत्म कर दिया। जबकि प्रवीण हर बार रवीना को समझाता रहा कि इस दिखावटी दुनिया से दूर रहो, वो इसे हिदायत देता रहा, लेकिन रवीना ने उसकी एक नहीं सुनी और इसी तरह दोनों की जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन 26 मार्च 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा परिवार बिखर गया। दिन की नई शुरुआत के साथ प्रवीण के घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। रवीना का रो रो के बुरा हाल था। रवीना ने अपने ससुराल वालों को फोन किया और बताया कि कल रात को मेरा प्रवीण के साथ झगड़ा हो गया था और उसके बाद से वो घर नहीं आए।
बेटे की गुमशुदगी की खबर मिलते ही परिवार भी काफी घबरा गया। इधर बहू भी काफी परेशान थी। परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रवीण गया तो गया कहाँ, क्योंकि आज से पहले वो जहाँ भी गया था उसने रवीना को जरूर इन्फॉर्म किया था। रवीना भी बार बार यही बात दोहराती है कि हमारे बीच कल रात लड़ाई हुई थी और उसके बाद से वो घर नहीं आए। रवीना अपने पति को ढूंढने के लिए अब पुलिस की मदद लेने का फैसला करती है और लोकल पुलिस स्टेशन जाकर पूरी बात बता देती है और जल्द से जल्द प्रवीण को ढूंढने की गुजारिश करती है। पुलिस को भी लगता है कि शायद घर में हुए क्लेश की वजह से प्रवीण कहीं चला गया होगा, इसलिए पुलिस कार्रवाई शुरू करती है, पर कोई सबूत हाथ नहीं लगता। 26 मार्च का दिन निकल जाता है। ना तो पुलिस प्रवीण को ढूंढ पाती है और ना ही प्रवीण खुद घर आता है, जिससे परिवार और ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन 27 मार्च को भी प्रवीण के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगती। रवीना लगातार पुलिस पर दबाव बनाती रहती है कि वो जल्द से जल्द प्रवीण को ढूंढ कर लेकर आए। पुलिस भी प्रवीण को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर 27 मार्च का दिन भी निकल जाता है। लेकिन 28 मार्च को पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगता है कि इस केस का खुलासा होता चला गया। दरअसल 28 मार्च को एक अनजान शख्स पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि दिनोट रोड पर नाले में एक लाश पड़ी हुई है, जिसकी हालत बहुत खराब है। लाश का नाम सुनते ही पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं और पुलिस बिना वक्त गवाए जल्दी से दिनोट रोड पर पहुंच जाती है और देखती है कि नाले में एक लाश पड़ी हुई है, जो पानी में पड़े रहने की वजह से फूल कर ऊपर आ गई है। शव को नाले में फेंककर उसके ऊपर झाड़ियां डाल दी गईं ताकि शव किसी को दिखाई न दे, लेकिन जब ये शव पानी में रहा तो शरीर फूल गया और झाड़ियों से साफ नजर आने लगा। पुलिस ने जल्दी से शव को बाहर निकाला, जो अब बहुत ज्यादा सड़ गया था, जिसे लंबे समय तक रख पाना नामुमकिन था। जब पुलिस ने इस शव के बारे में छानबीन की तो पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रवीना के गुमशुदा पति प्रवीण की ही है। पुलिस ने रवीना और प्रवीण के घर वालों को बुलाकर शव की पहचान कराई तो ये प्रवीण ही था, जिसे देखकर परिवार का दिल दहल गया। रवीना भी फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि जिस पति को वो अब तक गुमशुदा मान रही थी वो असल में गुम नहीं हुआ था, बल्कि उसे मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन ये साजिश रची किसने? अब इसी सवाल का जवाब जानने में पुलिस जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करती है। ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं प्रवीण किसी पारिवारिक दुश्मनी का शिकार तो नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रवीण के घर वाले रवीना पर शक जताते हैं, यानी कि उसकी ही पत्नी पे, क्योंकि कुछ समय से प्रवीण और रवीना के बीच अनबन चल रही थी और इसकी वजह था रवीना का रील्स बनाना। प्रवीण के घर वालों ने पुलिस को बताया कि प्रवीण रवीना को रील्स बनाने से मना करता था, जबकि रवीना रील्स बनाने की आदी हो चुकी थी, इसलिए घर में कलेश बना रहता था। इसी लड़ाई झगड़े की वजह से प्रवीण ने शराब पीनी भी शुरू कर दी थी। परिवार का बयान लेने के बाद पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं होता है जिससे वो रवीना को गुनहगार साबित कर सके, इसलिए पुलिस सच्चाई का पता लगाने में जुट जाती है। प्रवीण की लाश घर से काफी दूर नाले में पड़ी मिली थी, लेकिन ये नाले के पास आया कैसे, इस बात की जानकारी जुटाने के लिए अब पुलिस रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला करती है। और जब दिनोट रोड के पास वाले सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है तो पुलिस को रात के अंधेरे में बाइक नजर आती है, जिस पर 3 लोग सवार थे। इनमें 2 पुरुष थे, जबकि एक महिला सबसे पीछे थी और इसने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था। पुलिस जब इस फुटेज को ध्यान से देखती है तो बीच में बैठा शख्स प्रवीण नजर आता है, जो बेसुध हालत में था और इसे पकड़कर बैठी थी एक महिला, लेकिन मुंह कपड़े से ढके होने के कारण पुलिस इसे पहचान नहीं पाती है। अभी प्रवीण के परिवार वालों को इस महिला की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही प्रवीण के घर वाले इस फुटेज को देखते हैं तो इन्हें सब समझ में आ जाता है और ये पुलिस को बताते हैं कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि हमारी बहू और प्रवीण की पत्नी रवीना ही है और गाड़ी चलाने वाले शख्स को इसके साथ वीडियो बनाते हुए देखा गया है। ये जानने के बाद पुलिस को भी मेरठ मर्डर केस याद आ जाता है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन वगैरह चेक करती है तो ये भी रवीना को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, इसलिए पुलिस रवीना से इस केस की सच्चाई पूछने का फैसला करती है और जल्द ही रवीना और उसके साथ बाइक पर दिखने वाले शख्स को गिरफ्तार कर थाने में ले जाती है। इस शख्स का नाम था सुरेश, जो कि प्रेम नगर का रहने वाला था। पुलिस अब इन दोनों को प्रवीण की मौत का सच बताने को कहती है, लेकिन रवीना अपना मुंह नहीं खोलती और पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है। पर पुलिस भी सच जानती थी कि जरूर रवीना ने सुरेश के साथ मिलकर प्रवीण को मारा है, इसलिए अब पुलिस सच उगलवाने के लिए अपना लहजा इख्तियार करती है और जब पुलिस की सख्ती इन्हें दिखाई जाती है तो फिर दोनों अपना मुंह खोल लेते हैं और एक एक करके कई राजों से पर्दा हटता है। सबसे बड़ा झटका प्रवीण के घर वालों को यही लगता है कि उनकी बहू शादीशुदा होने के बाद भी सुरेश के साथ अवैध संबंध बनाई हुई थी।
यानी रवीना और सुरेश दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों ने ही प्रवीण को मारकर उसे रास्ते से हटा दिया था। दरअसल इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। रवीना की वीडियोस जब वायरल होने लगी तो इसे एहसास हुआ कि ये वीडियोस से और ज्यादा पैसा कमाकर इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकती है। लेकिन रवीना को यूट्यूब के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। रवीना को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो इसे यूट्यूब की बारीकियां बता सके। यूट्यूब से कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, रवीना इस ट्रिक को जानना चाहती थी और इसी तलाश में इसके सामने एक नाम आया, सुरेश, जो घर से कुछ दूरी पर ही प्रेम नगर में रहा करता था। सुरेश की वीडियोस अक्सर रवीना यूट्यूब पर देखा करती थी। सुरेश एक अच्छा यूट्यूबर था जिसे लोग खूब प्यार करते थे। वीडियोस पर अच्छे लाइक्स और व्यूज भी आते थे। यही बात रवीना को भी सुरेश की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए उसने सुरेश से कांटेक्ट किया और दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई। रवीना ने सुरेश से यूट्यूब के बारे में समझा और इस तरह यूट्यूब के सिलसिले में दोनों की बातचीत आगे बढ़ने लगी। सुरेश ने रवीना को भरोसा दिलाया कि उसकी वीडियोस में इतना दम है कि वो यूट्यूब से खूब पैसा कमा सकती है। रवीना भी सुरेश की बातों से काफी खुश थी। इसी बीच सुरेश ने रवीना से कहा कि मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, क्यों ना मैं आपकी वीडियोस अपने चैनल पर डालकर प्रमोट कर दूं, इससे आपका चैनल और ज्यादा ग्रो करने लगेगा। यह आइडिया रवीना को भी बहुत पसंद आया और अब इसने सुरेश के साथ वीडियो का काम करना शुरू भी कर दिया। सुरेश रवीना के वीडियोस शूट करने लगा और इस तरह दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। जब प्रवीण ने अपनी पत्नी को यूं खुलेआम नाचते गाते देखा तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि अब उसके दोस्त भी रवीना को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे, जिन्हें बर्दाश्त कर पाना प्रवीण के लिए नामुमकिन हो रहा था। इसलिए इसने रवीना को वीडियोस ना बनाने को कहा, पर रवीना ने इसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब इसे प्रवीण से अच्छा, अमीर और यूट्यूब का जानकार सुरेश जैसा पार्टनर मिल गया था। जब प्रवीण ने देखा कि रवीना उसके हाथ से निकल गई है और ना ही उसकी कोई इज्जत करती है और ना ही उससे प्यार करती है, तो प्रवीण यही सब सोचकर शराब का आदी बन गया और इसी गम में वो डूबा रहने लगा। जबकि रवीना प्रवीण के हर दुख से अनजान रही। उसकी नजर में अब प्रवीण की कोई अहमियत नहीं थी। जब भी प्रवीण काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, रवीना सुरेश को चुपके से घर पर बुला लेती। दोनों साथ अच्छा वक्त गुजारते, फिजिकल रिलेशन बनाते और इस तरह रवीना प्रवीण को धोखा देती रही। लेकिन इस धोखे का खुलासा हुआ 25 मार्च 2025 को। सुबह के वक्त प्रवीण तो घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकल जाता है, जबकि रवीना मौका देखकर सुरेश को घर पर बुला लेती है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन इसी बीच प्रवीण भी घर में आ जाता है और जब ये अपने बेडरूम में अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ यूं आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रवीण की आंखों में खून उतर आता है और ये सुरेश को मारना पीटना शुरू कर देता है। रवीना प्रवीण को रोकने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, पर प्रवीण इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि ये रवीना की एक भी नहीं सुनता और सुरेश के साथ मारपीट करता रहता है। ये देखकर रवीना जल्दी से दूसरे कमरे में जाती है और अपना दुपट्टा लेकर आती है। इसी दुपट्टे से रवीना प्रवीण का गला दबाने लगती है। रवीना को सपोर्ट करने के लिए सुरेश प्रवीण के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और रवीना प्रवीण का दुपट्टे से गला जकड़ कर रखती है ताकि उसकी जान चली जाए। कुछ ही देर में रवीना की एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है और प्रवीण अपनी बीवी के हाथों ही मारा जाता है। प्रवीण की थमी हुई सांसें देखकर दोनों चैन की सांस लेते हैं और फिर से इसी कमरे में प्रवीण की लाश के सामने शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब प्यार का खुमार सर से उतरता है तब इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि इन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। दोनों अब प्रवीण की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं, पर अभी शाम का वक्त था, लोगों की आवाजाही ज्यादा थी, इसलिए रवीना ने सुरेश को उसके घर भेज दिया और रात के करीब 12:55 पर रवीना घर से बाहर निकलकर देखती है कि अब सड़कों पर सन्नाटा हो गया है। जब इसे कोई भी नजर नहीं आता तो ये सुरेश को बुला लेती है और फिर सुरेश बाइक में बैठता है। प्रवीण की लाश को बीच में बैठाया जाता है, जबकि रवीना पीछे नकाब लगाकर बैठ जाती है और 6-7 किलोमीटर दूर दिनोट रोड पर बने नाले में प्रवीण की लाश फेंककर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह पूरे केस को अंजाम दिया जाता है और रवीना सुरेश का बयान सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है और दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। फिलहाल दोनों पुलिस के अंडर में ही हैं और इस गुनाह के लिए इन्हें क्या सजा मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है इस गुनाह के लिए इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।